हेलो बच्चों लोग, जैसा कि बोर्ड एग्जाम के बाद में बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जितने भी बच्चों ने बायोलॉजी से कंप्लीट किया है अपनी क्लास 12th, उनके मन में नीट को लेकर के हजारों क्वेश्चन उठ रहे हैं, जिनमें से आज हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। जैसे नीट के लिए योग्यता क्या चाहिए, नीट के लिए उम्र सीमा क्या चाहिए, नीट की फीस कितनी होती है, नीट का एग्जाम पैटर्न क्या है, नीट का सिलेबस क्या है, और साथ ही नीट क्वालिफाई करके पढ़ाई करने के बाद में आपकी सैलरी क्या होती है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलने वाले हैं केवल एक वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नीट एग्जाम क्या है। आपको बता दूं, नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका राष्ट्रीय स्तर का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि एमबीबीएस जो डॉक्टर के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें देना पड़ता है। इसको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नीट एग्जाम के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो आपको बता दूं, कैंडिडेट जो हैं कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से उसने पढ़ाई की हो, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स उसे जरूर मिलने चाहिए, अन्यथा वो नीट का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसी के साथ में बात आती है कि नीट एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा क्या है। तो आपको बता दूं, नीट एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए। यदि आपकी आयु 17 साल से कम है तो भी आप नीट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं और एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और 25 साल से अगर ज़्यादा है तो भी आप नीट का फॉर्म भर के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें, उम्र सीमा के भीतर आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं रखी गई है। 17 से 25 साल की उम्र के अंदर आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसी के साथ में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर नीट एग्जाम के लिए जो फॉर्म होता है उसकी फीस कितनी होगी। तो आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 रुपए इसके फॉर्म की फीस है। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए 1400, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए 800 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। वहीं आपको बता दूं, इसका फॉर्म हर साल दिसंबर से फरवरी महीने के बीच में निकलता है। तो ये हो गई बात कि नीट एग्जाम के लिए फीस क्या है और आपका जो नीट का फॉर्म आता है वो किस महीने आता है। चलते अपने वीडियो में आगे और जानते हैं कुछ और डिटेल के बारे में। इन सभी बेसिक डिटेल्स के बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आपको बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स आपको दिया गया है। एक एक करके सबकी बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपके बेसिक 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको मैं बता देता हूँ, आपको बॉटनी और बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी की जो है पढ़ाई करनी होती है। वहीं इसी के साथ चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू के फॉर्म में आपका क्वेश्चन आता है, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो चूज करना होता है। वहीं बात करें ड्यूरेशन की तो 2 बजे से 5 बजे यानी 3 घंटे का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। वहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन आपके जो है वो बायोलॉजी के आते हैं, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट होता है। बात करें अगर मार्क्स की तो 45 क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसलिए 180 नंबर फिजिक्स, 180 नंबर केमिस्ट्री और वही 360 नंबर जो है वो बायोलॉजी से आता है। तो कुल मिला के 720 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो बायोलॉजी का होता है और 45-45 जो होता है वो आपका यानी 25-25% जो वेटेज होता है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। इसी के साथ बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपकी माइनस मार्किंग होती है। तो इसके साथ बता दूं आपको कुछ चीजें। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, जो कि मैं आपको ऊपर बता के आ चुका हूं कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। वहीं आपको बता दें
फॉर ईच करेक्ट आंसर बेस्ट ऑप्शन कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपने सही ऑप्शन चुना तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। वहीं आपको बता दें, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द टोटल स्कोर। तो बात वही आई कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो ये आपकी माइनस मार्किंग हो गई। कहीं कहीं पे 1/3 माइनस मार्किंग होती है तो कहीं 1/4 होती है। 1/3 का मतलब है 3 गलत पे एक सही कटेगा और 1/4 का मतलब है 4 गलत पे एक सही कटेगा। तो इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग लेकर के चलते हैं। इसी के साथ बात आती है कि नीट के बाद सैलरी क्या होगी। तो आपके बाद सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर सैलरी क्या होती है। तो आपको बता दूं, नीट जो है वो एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद में 5 साल आप MBBS का कोर्स करते हैं। इसके बाद में आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। और डॉक्टर के सैलरी की बात करूं तो वो आप सभी को पता ही है कितनी होती है। तो इस तरीके से आप नीट का जो एग्जाम है उसको देने के लिए एलिजिबल होते हैं। सारी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई। इसी के साथ में नीट से जुड़े हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नीट के लिए योग्यता क्या चाहिए, नीट के लिए उम्र क्या है, फीस कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सारी चीजें। सिलेबस मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फटाफट से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF है जो कि वहां से मिल जाएगी, वरना वीडियो बहुत लंबी होती और आप लोगों को दिक्कत होती। कोई और भी डाउट है तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके उस डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी और वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।